इजराइल और ईरान के बीच चल रही जंग में अब कुछ बड़ा होने वाला है। कुछ ऐसा होने वाला है जिसका अंदाजा हर किसी को नहीं है, लेकिन दुनिया के ताकतवर मुल्कों को एहसास होने लगा है कि कुछ तो ऐसा होने वाला है जिसकी गूंज लंबे वक्त तक सुनाई देगी। एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेहरान खाली करने को कहा है, तो दूसरी तरफ चीन का फरमान आया है कि इजराइल को खाली किया जाए। वैसे चीन ने ये बातें अपने नागरिकों के लिए कही है, लेकिन चीन के इस बयान ने पूरे इजराइल में दहशत फैला दी है। इस जंग में चीन खुलकर ईरान के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। वो इजराइल का विरोध कर रहा है। ऐसे में जंग के बीच में इजराइल खाली करने की सलाह देकर चीन ने भी एक तरह से अमेरिका को साफ संकेत दे दिया है कि ईरान को अकेला नहीं समझा जाना चाहिए। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या चीन की धमकी के बाद भी अमेरिका की तरफ से इजराइल को मदद दी जाएगी? तो क्या है ईरान का प्लान, जिसने मिडिल ईस्ट में चल रही इस जंग को अलग ही रूप देने की कर ली है तैयारी? आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में इसी मुद्दे पर करेंगे बात। नमस्कार, मैं आंचल। पिछले 24 घंटे में इजराइल और ईरान के बीच की जंग में दो बड़े बयान सामने आए हैं। पहला बयान दिया है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया साइट ट्रूथ सोशल पर लिखा, ईरान को मेरी तरफ से दी गई डील साइन कर लेनी चाहिए थी। ये बहुत शर्मनाक है और मानव जीवन की बर्बादी है। साफ शब्दों में ईरान को परमाणु हथियार नहीं मिलना चाहिए। मैंने बार बार कहा, सभी को तुरंत तेहरान खाली कर देना चाहिए। ट्रंप के बयान से संकेत मिल रहे हैं कि इजराइल की तरफ से कोई बहुत बड़ा हमला ईरान पर होने वाला है, क्योंकि इजराइल बिना अमेरिका की मदद लिए ईरान के सामने ज्यादा देर तक नहीं टिक सकता। ऐसे में ट्रंप की धमकी का मतलब साफ है। नेतन्याहू ने अमेरिका से किसी बड़े हमले की इजाजत मांगी है और शायद इजराइल को इसकी मंजूरी भी मिल गई है, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने भी चेतावनी जारी की है कि तेहरान को खाली कर दिया जाए, क्योंकि अगर आम लोग तेहरान में रहेंगे तो इजरायली हमले में वो भी निशाना बन सकते हैं। दूसरी तरफ चीन को इस बात का एहसास है कि अगर तेहरान पर हमला हुआ तो तेल अवीव भी सुरक्षित नहीं रहेगा। ईरान की तरफ से उस पर जबरदस्त हमला होगा। ईरान और चीन के बीच लगातार डायलॉग चल रहा है। दावे तो यहाँ तक किए जा रहे हैं कि चीन की तरफ से ईरान को हथियारों की आपूर्ति भी की जा रही है। चीन खुलकर ईरान का साथ दे रहा है, लेकिन चीन की कोशिश है कि जंग को किसी तरह रोका जाए। पर एक बात साफ है, ईरान झुकेगा नहीं। सीजफायर को तो तैयार है, लेकिन दो शर्तों के साथ। पहली शर्त है कि वो पहले इजराइल को जमकर नुकसान पहुंचाएगा और दूसरा, सीजफायर की शुरुआत इजराइल करेगा, बाद में ईरान अपनी मिसाइलों को रोकेगा। यानी जंग की शुरुआत तो इजराइल ने कर दी है, लेकिन उसे खत्म ईरान करेगा। इस बीच चीन ने यह साफ कर दिया है कि अगर इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष बढ़ता है या फैलता है तो मध्य पूर्व के दूसरे देश निश्चित रूप से इसका खामियाजा भुगतेंगे। चीन ने कहा था कि जंग की जगह बातचीत से मुद्दे हल किए जाएं। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची को भी फोन किया। इस दौरान वांग ने कहा, ईरान के परमाणु प्रतिष्ठानों पर इजराइल के हमलों ने संभावित रूप से विनाशकारी परिणामों के साथ एक खतरनाक मिसाइल काम की है। चीन ईरान को उसकी राष्ट्रीय संप्रभुता की रक्षा करने में समर्थन देता है और इजराइल पर प्रभाव रखने वाले देशों से शांति बहाल करने के लिए ठोस प्रयास करने का आग्रह करता है। ईरान ने मिसाइलों से इजराइल पर हमले किए हैं, तो इजराइल ने तेहरान पर हमला जारी रखा, जिसमें एक और वरिष्ठ सैन्य अधिकारी की जान चली गई और लाइव प्रसारण के दौरान हमले में सरकारी टेलीविजन परिसर को भी निशाना बनाया गया। मिसाइलों के हमलों और लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष का असर सालों तक रहेगा। इस बात का डर है कि ये मध्य पूर्व को एक क्षेत्रीय संघर्ष में धकेल सकता है, जिससे व्यापक जनहानि हो सकती है और संभावित रूप से ऊर्जा प्रवाह और महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग बाधित हो सकते हैं। चीनी विदेश मंत्री ने जिस मीडिया हाउस पर हमले की बात की, वो तेहरान में ईरान की सरकारी टीवी चैनल इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग यानी IRIB है। इस न्यूज चैनल के ऑफिस पर इजराइल ने बमबारी की थी। इसके बाद बिल्डिंग में आग लग गई, जिसके चलते 3 लोगों की जान चली गई। ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी IRNA ने बताया कि जिन लोगों की जान गई उनमें न्यूज एडिटर नीमा रजबपुर और एक स्टाफ मेंबर मासूमे अजीमी शामिल है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने टीवी हेडक्वार्टर पर हमले पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि ये इजराइल की बढ़ती हताशा को दिखा रहा है। ये नेतन्याहू सरकार की कायरता है। जब इजराइल जंग के मैदान में फेल होता है तो वो उन स्थानों को निशाना बनाता है जो सच्चाई रिपोर्ट करते हैं। इजराइल को पता होना चाहिए कि वो ताकत का इस्तेमाल कर अपना मकसद पूरा नहीं कर सकते हैं। इसके साथ ही चीन ने जिस महत्वपूर्ण व्यापार मार्गों को बाधित होने की बात कही है, वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो एक समुद्री रास्ता है जिससे दुनिया भर में तेल और गैस सप्लाई होती है। इसके जरिए दुनिया के देशों को 40% क्रूड
और 54% तरल प्राकृतिक गैस की सप्लाई होती है और ईरान अगर चाहे तो इसे आसानी से बंद कर सकता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक समुद्री रास्ता है। ये फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है। फारस की खाड़ी से खुले समुद्र तल जाने का ये एकमात्र रास्ता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फारस से हर दिन करीब 2 करोड़ बैरल कच्चा तेल गुजरता है। भारत, सऊदी अरब, इराक, कुवैत जैसे देशों से तेल इसी रास्ते से खरीदता है। इस रास्ते पर ईरान का नियंत्रण है। अभी तक ईरान ने इस रास्ते को बंद नहीं किया है, लेकिन आगे भी नहीं करेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर ये रास्ता बंद हुआ तो क्रूड प्राइस 400% तक बढ़ सकते हैं। ईरान के पास सिर्फ यही एक रास्ता नहीं है, बल्कि वो इजराइल के खिलाफ बैलिस्टिक मिसाइलों के हमले की लहर पैदा कर सकता है। और ये बात तो खुद इजराइल ही कबूल कर चुका है कि उसने ईरान की ताकत को कम आंक कर बड़ी गलती कर दी है। इस बीच ईरान के डायरेक्टर ऑफ डिप्लोमेटिक हाउस हामिद रेजा गोलामजादे ने बेहद चौंकाने वाला खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि ईरान के पास करीब 20,000 मिसाइलें हैं। अगर हमने एक दिन में 200 मिसाइलें भी दागी तो इस हिसाब से हमारे पास 100 दिन तक लगातार दागने के लिए मिसाइलें हैं। इजराइल और अमेरिका दोनों के पास इतना बड़ा डिफेंस सिस्टम नहीं है कि इन्हें रोक पाए। वैसे भी इजरायली डिफेंस सिस्टम 90% तक ही मिसाइलों को रोक पा रही हैं। बची हुई मिसाइलों ने इजराइल में तबाही मचा रखी है। नेतन्याहू के शहर तेल अवीव की गजा की तरह खंडर इमारतों की जो तस्वीरें दुनिया ने देखी हैं। पिछले 5 दिनों से चल रही जंग में ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 के तहत सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। इनमें से तेल अवीव और यरूशलेम जैसे बड़े शहरों को निशाना बनाया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक तेल अवीव में 14 मंजिला इमारत जमींदोज हो गई, जिसमें 60 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। धुआं और मलबे से शहर का नजारा गजा की तरह तबाह दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इजराइल का कोई भी हिस्सा अब सुरक्षित नहीं दिखाई दे रहा है। ईरान की सेना इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने दावा किया है कि उसने इजराइल में मिलिट्री इंटेलिजेंस सेंटर और मोसाद ऑपरेशन प्लानिंग सेंटर को निशाना बनाया। इसके अलावा 24 घंटे में सैकड़ों मिसाइलें भी इजराइल को निशाना बनाते हुए छोड़ी हैं। ईरान के इस पलटवार का असर G7 की बैठक में भी दिखाई दिया। डोनाल्ड ट्रंप बैठक के बीच से ही अमेरिका वापस लौट गए। अमेरिका पहुंचकर ट्रंप ने इजराइल और ईरान के बीच चल रहे संघर्ष को वास्तविक अंत तक पहुंचाने की इच्छा जताते हुए कहा कि वो ईरान के साथ बातचीत करने के मूड में नहीं है। तो चीन ने ट्रंप पर तीखा हमला करते हुए कहा कि वो इस जंग को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। जंग में पानी की जगह पेट्रोल छिड़क रहा है। यानी चीन की तरफ से जो संकेत दिए जा रहे हैं उससे एक बात तो साफ है कि ईरान अकेला नहीं है, उसके साथ दुनिया के शक्तिशाली देश जुट रहे हैं। दूसरा, ईरान की तरफ से जिस तरह से पलटवार किया जा रहा है उसके बाद अमेरिका में भी चिंता दिखाई दे रही है। और इसी के चलते पहले खुद को इस युद्ध से अलग बता रहे अमेरिका ने अचानक ही इजराइल के लिए हथियारों की आपूर्ति को बढ़ा दिया है। तो फिलहाल के लिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।